हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? जनरली क्लासिफाइड होती है टू पार्ट्स में, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम है जो वो बेस होते हैं ड्यूल एक्सपेक्ट पे। ड्यूल एक्सपेक्ट का मीनिंग है कि हर ट्रांजैक्शन के क्या होंगे, टू इफेक्ट्स होंगे। फर्स्ट है रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट, जो भी पर्सन बेनिफिट रिसीव कर रहा है वो नोट डाउन करेंगे। देन है गिविंग ऑफ अ बेनिफिट, जो जिसको हम बेनिफिट दे रहे हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे। एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व टू और मोर अकाउंट्स, हर ट्रांजैक्शन के लिए हमें टू और मोर अकाउंट्स चाहिए, क्योंकि ड्यूल एक्सपेक्ट है तो मतलब दो जगह इफेक्ट होगा ट्रांजैक्शन का। तो हमें टू अकाउंट्स, लाइक बैंक अकाउंट डिफरेंट होता है, मशीनरी अकाउंट बनता है, इसमें कोई पर्सन है जैसे लाइक श्याम राम, तो श्याम का सेपरेट अकाउंट रहेगा, राम का सेपरेट अकाउंट रहेगा। तो हमने क्या कर लेना है, डिफरेंट लेजर्स फॉर्म करते हैं। डिफरेंट अकाउंट्स में हमने ट्रांजैक्शन को, एवरी ट्रांजैक्शन को मिनिमम टू अकाउंट्स में तो हमने एंट्री करनी ही है। द बेसिक प्रिंसिपल इज़ फॉलोड दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जो बेसिक पर्पस, जो बेसिक हमारा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल रहता है वो क्या कहता है, अगर कुछ भी डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट भी होगा, अगर कुछ भी इन हो रहा है तो आउट भी होगा। और अगर डबल एंट्री रहती है तो हमारा सिस्टम क्या रहता है, एक्यूरेट रहता है, फेयर रहता है एंड मोर रिलायबल रहता है। तो किसी भी तरह के फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशंस होने के चांसेस नहीं रहते। सिंगल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम नहीं है। हम सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ सिंगल इफेक्ट। तो क्या रहेगा बेटा, ये एक कंप्लीट सिस्टम नहीं है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑलवेज बेस्ड ऑन ड्यूल एक्सपेक्ट होती हैं, ताकि हम क्या कर पाएँ, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस कर पाएँ। एक ट्रांजैक्शन अगर डेबिट हो रही है तो दूसरी क्रेडिट होगी और एट द एंड उनका बैलेंस सेम हो जाता है। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम हम करते हैं तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज एंट्री ही सिंगल होगी तो हम किससे कंपेयर करेंगे। तो क्या रहता है, वो मोर फेयर नहीं रहती, मोर रिलायबल भी नहीं रहती एंड मिस अप्रोप्रिएट रहती है। ड्यूल एंट्री सिस्टम में जैसे मैंने आपको कहा ड्यूल एस्पेक्ट होता है। एवरी ट्रांजैक्शन की क्या होती है, टू एंट्रीज होती है। वन होगी इक्विटी साइड्स तो अनदर होगी एसेट साइड। एसेट मीन्स डेबिट, इक्विटी मीन्स क्रेडिट। देन इक्विटी टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हो रही है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। कैपिटल प्लस लायबिलिटी को मिलके इक्विटी बन जाती है, वो किसके इक्वल रहेगी, एसेट्स की। नेक्स्ट में है कि हम लायबिलिटी को क्या ले गए हैं, राइट साइड पे ले गए हैं, तो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और कैपिटल आपको पता ही है, जो भी ऑनर इन्वेस्ट करता है फर्म में वो क्या हो जाती है, हमारी कैपिटल। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम टू टाइप से होती है, एक कैश बेसिस पे होती है, एक एक्रूल बेसिस पे होती है। कैश बेसिस हमारा क्या कहता है कि जब हमारी एंट्री ड्यू हुई है हमने तब नोट डाउन नहीं करनी, जब वो हम रिसीव कर लेंगे हमने तभी नोट डाउन करनी है। एग्जांपल, ऑफिस रेंट ड्यू हुआ है दिसंबर 25 में, बट पे कब किया है हमने, जनवरी 26 में। अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस कि हमें रिकॉर्ड कब करना चाहिए, जनवरी 26 में, बिकॉज वो पे तो हमने जनवरी 26 में किया है ना। बट दिस इज़ एन इनअप्रोप्रिएट सिस्टम। अप्रोप्रिएट सिस्टम कौन सा है, एक्रूल बेसिस है। एक्रूल बेसिस क्या कहते हैं, जब हमारा कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लायबिलिटी अराइज हुई है हमने उसी ईयर में उसको नोट डाउन कर लेना है, हमने अपकमिंग ईयर में फॉरवर्ड नहीं करना उस लायबिलिटी को। एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किया हमने जिसकी सैलरी है 20,000 पर मंथ, तो उसने ऑर्गेनाइजेशन में पूरे 12 मंथ्स वर्क किया है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च उसने पूरा वर्क कर लिया। बट हमने उसको सैलरी कितनी पे की है, टिल नवंबर तक 8 मंथ्स की हमने उसको सैलरी पे की है, उसकी 4 मंथ्स की सैलरी पेंडिंग है। अब जो उसकी 4 मंथ्स की सैलरी पेंडिंग है, हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एक्रूल बेसिस हमें 31 मार्च तक ही उसको पहले ही शो कर देना है लायबिलिटी साइड में, एक्सपेंस के फॉर्म में। 4 मंथ्स की सैलरी दैट इज़ 80,000 हमने उसको शो कर देना है कि ये हमारा इसी साल का खर्चा है, हमने उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। हाँ जी, अब हम कंपेयर करेंगे कैश बेसिस एंड एक्रूल बेसिस में। जो कैश बेसिस है वो अप्रोप्रिएट पिक्चर नहीं देता, बिकॉज हम ड्यू है लास्ट ईयर में, रिसीव हम कर रहे हैं अपकमिंग ईयर में, तो हम जब ड्यू है उसको तभी शो करना है, अपकमिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। देन कैश बेसिस फॉलोड कौन करता है, फॉलोड बाय डॉक्टर्स होता है, इजी एंड सिंपल होता है। बट ये क्या होता है, कंपनी अकाउंट्स का फेयर व्यू नहीं देता।
एक्रूवल बेसिस क्या होता है, अप्रोप्रिएट पिक्चर देता है, और फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरर और बिजनेस हाउसेस। क्यों? क्योंकि ये बेस्ड होता है अकाउंटिंग टेक्निकलिटीज़ पे, टेक्निक्स पे, कि जो चीज़ जब दी हुई है उसको तभी उसी अकाउंटिंग ईयर में शो करना है। कोई एक्सपेंस अगर जिस अकाउंटिंग ईयर में हुआ है उसको उसी अकाउंटिंग ईयर में पे कर देना है। ये ट्रू एंड फेयर व्यू देता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का।